चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 2.1 पहला एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर हमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले दो पार्ट्स हमने लिख दिए हैं, अगले पार्ट्स को भी इसी में सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई विच आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इनमें से कौन से रेशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। तो हमने पहली वीडियो में, इससे पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि अगर कोई आंसर हमारे पास आ गया इस तरह पॉइंट के बाद 0.1 2 3 4 और यहीं पे रुक गया, यहाँ या 0.12 पे रुक गया या 0.5 पे रुक गया, तो ये रुकने वाले जो नंबर होते हैं इनको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन अगर ये नंबर ना रुकने वाला नंबर हो, जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7 9 इस तरह आगे जा रहा है लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। और रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 0.3333 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये हो गए रिकरिंग। और अगर रिपीट नहीं हो रहा है, जिस तरह 0.1 3 4 3 5 6 7 9, तो ये नॉन रिपीटिंग है, इसको नॉन रिकरिंग कहते हैं। अगर कोई नंबर इस तरह नॉन रिकरिंग भी है, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा, और नॉन टर्मिनेटिंग है, इस तरह आगे जा रहा है और रुक नहीं रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल होने के लिए वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। अगर वो रिकरिंग है तो भी इरेशनल नहीं होगा, वो रेशनल है। और अगर वो टर्मिनेट हो गया फिर तो वैसे भी रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो अब हम इन पार्ट्स के अंदर चेक करते हैं कौन जो है नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग है, कौन जो है नॉन रिकरिंग वगैरह वगैरह, इस तरह चेक करते हैं। अगर 3 का स्क्वायर रूट हम ले लेंगे तो ये कुछ इस तरह आता है इसका आंसर के 1.7320508076 वगैरह वगैरह, और इस तरह आगे जाएगा ये, और ये नहीं रुकेगा। अब अगर ये नहीं रुक रहा तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं होने वाला। और रिकरिंग के लिए हम चेक करते हैं कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा पॉइंट के बाद, ये 73205 यानी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। जब रिपीट नहीं हो रहा तो ये हो गया नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जब दोनों इसके अंदर ये खूबियाँ हैं तो ये हमारे पास हो गया इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है हमारे पास। और 1/6 को हम चेक करते हैं डिवीज़न मेथड के लिए के ज़रिए से। डिवीज़न मेथड हम जो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी तो उसमें हम कर रहे हैं, तो यहाँ डिवीज़न मेथड को करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप लोग सीखेंगे। यहाँ हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, फिर वैसे भी क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिवीज़न मेथड के ज़रिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो है 1, ऊपर वाला 1 जो है इसको अंदर लिखते हैं, नीचे वाले को बाहर लिखते हैं। और ये 6 से छोटा है तो यहाँ हम 0 अपनी तरफ से लगाते हैं। 0 जैसे लगाएंगे तो यहाँ हमने पॉइंट लगाना होता है ऊपर। 6 1 ज़ार 6 आ गया, इससे 4 बच गया, यहाँ हम 0 लगा के नीचे लेके आते हैं उसको, तो ये 40 हो गया, और 6 6 ज़ार 36 हो गया। इससे फिर से 4 बच गया, यहाँ फिर से 0 लगाते हैं, और फिर जो है इसके अंदर 40 आ गया, तो फिर 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। इससे फिर से 4 बच गया, फिर से यहाँ 0 लगाते हैं और यहाँ भी पॉइंट लगा लें, फिर से यहाँ 0 लगाते हैं और उसको नीचे लेके आएंगे तो फिर से 40 हो गया, तो फिर से यहाँ 6 और ये 36, इस तरह ये आगे जा रहा है, रोकता नहीं है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है, यानी 1/6 बराबर है 0.1666, इस तरह ये आगे जा रहा है। लेकिन अगर हम 1 के बाद देख लें तो ये 6 जो है ये रिपीट हो रहा है, यानी ये नॉन रिकरिंग नहीं है, ये रिकरिंग है। तो ये 1/6 हमारे पास हो गया रेशनल नंबर। 1/6 इज़ अ रेशनल नंबर। तो अब पार्ट नंबर 3 के अंदर देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है। पार्ट नंबर 3 और 4, पार्ट नंबर 3 के अंदर दिया गया है पाई एज एन इरेशनल नंबर। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसको बुक्स के अंदर भी देख सकते हैं, जहाँ भी आप सर्च करेंगे पाई एज एन इरेशनल नंबर, ये पहले से ही हम जानते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.1415159, और इस तरह आगे ये वैल्यू रुकती भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होती, यानी नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये पाई की वैल्यू जो है, ये ऑलरेडी पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। लेकिन 15/2 को अगर हम देख लें
तो 15 डिवाइडेड बाई 2 को हम देख लें तो इसका आंसर हमारे पास 7.5 आता है और यहीं पे रुकता है। रिपीटिशन छोड़ें, ये टर्मिनेटिंग है, यहीं पे रुक गया, और अगर रुक गया तो ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग को हम कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है। 15 डिवाइडेड बाई 2 इज़ अ रेशनल नंबर। अब पार्ट नंबर 5 को देख लेते हैं। 7.25 ये ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में दिया गया है और 25 के ऊपर आके ये यहीं पे रुक गया है, तो ये टर्मिनेटिंग है। इसके लिए भी हम कहते हैं कि 7.25 इज़ अ रेशनल नंबर, अब बारी है पार्ट नंबर 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो अब हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या दिया गया है। पार्ट नंबर 6 के अंदर दिया गया है 29 का स्क्वायर रूट ऑफ 29 अगर हम फाइंड करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद, यानी अंडर रूट ऑफ 29 को अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 29 को फाइंड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 5.3851648071 वगैरह वगैरह, और इस तरह ये आगे जा रहा है और रुकता नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और इसके अंदर कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। ये 3851 इस तरह मिक्स्ड नंबर जो है आगे आ रहे हैं, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये जो है नॉन रिकरिंग भी हो गया। रिपीट कैसे होते हैं, रिकरिंग कैसे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें पता चल जाएगा, क्वेश्चन 2 या 3 के अंदर। तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे पास हो गया 29 स्क्वायर रूट इज़ एन इरेशनल नंबर।